देखो हम एक घर में रहते हैं ना सारा, और अगर इस तरह एक दूसरे के लिए दिल में कुछ रखेंगे तो कैसे रह सकते हैं। ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? यही कि आप अमीर से मिलेंगी, उससे बात करेंगी मेरे हवाले से, और फिर घर आके अम्मी और भाई को मनाएंगी भी। सीरियसली सारा? देखो तुम अभी इतनी यंग हो, तुम क्यों इन सब चीजों में पढ़ना चाहती हो? तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस। मुझे लेक्चर्स नहीं चाहिए, हाँ या ना जवाब दें। ओके, मैं उस लड़के से मिलती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए मिलूंगी कि मैं उसे देखूं वो कैसा है। इससे आगे किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर आप मिलने कब जाएंगे? देखते हैं। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे के ऑफिस में आके उसके थप्पड़ मारे। मम्मा प्लीज, गलती रूफी की ही थी। उसे क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? खुदा ना खास्ता अगर वो लड़का मर जाता तो। बता दिया आते साथ ही मामा को। रूफी, बहुत अच्छा किया जो इसने मुझे बताया। और तुम ये कर क्या रहे हो? तुम कोई गुंडे मवाली हो जिस तरह लोगों को मारते फिर रहे हो? मामा आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं यही काम करता हूँ। छोड़ें, बस हो गया एक दफा। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। मामा आप खुद ही कहती हैं ना कि बी ब्रेव, स्टैंड लेना सीखो मर्दों की तरह। तो अब और अगर कुछ हो जाता तो? इतनी बहादुरी दिखानी थी तो उस दिन दिखाते ना, जब वो लड़का खुशी को लेकर भागा था। तब क्यों चुप थे तुम? इतनी देर के बाद तुम्हारे खून ने जोश मारा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अभी तक अपने ससुरालियों के साथ हमदर्दी है? हाँ? शट अप! तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, छोड़ चुकी हूं उन्हें। तुम्हारी तरह बदले नहीं लेती फिरती हूं। आंटी, मैं सारा के साथ उसके कॉलेज चली जाऊं? वो उसकी एग्जाम्स की डेट शीट आई है, वो लेने। उसका घर से निकलना बंद है, डेट शीट ले आएगी समीरा। आंटी आंटी, उसने अपनी टीचर से भी कुछ नोट्स लेने हैं। आप प्लीज हमें जाने दें, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से जाने दे रही हूँ, वरना मेरी तरफ से तो इसके इम्तिहान और इसकी डेट शीट भाड़ में जाए। थैंक यू आंटी। सुनो, वो मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, उस पर गौर किया तुमने? कौन सी बात? अरे वही कि अपने घर वालों से राब्ता रखो, उनसे मिलो जुलो। ये तुम्हारा हक बनता है और उनका फर्ज भी है तुम्हारी तरफ। मैं तो कहती हूँ अपनी अम्मी से मिलजोल रखो। माँ का दिल ना अल्लाह ने बहुत नरम बनाया है, बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती। जी आंटी, मैं सोचूंगी। अब हम जाएं? हाँ, इसका ख्याल रखना, बल्कि इस पर नजर रखना। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जी, किसका फोन आ रहा है सुबह सुबह? कौन कर रहा है तुम्हें फोन? आपकी भांजी के आशिक का, वही सड़क छाप मजनू। तो तुम्हें क्यों कर रहा है फोन? और इसको नंबर किसने दिया तुम्हारा? बताया तो था अम्मा कि आपकी नेक परवीन भांजी ने इससे मेरे फोन से मैसेज किया था, तभी से फोन पे फोन किया जा रहा है। ब्लॉक मार इसको। अम्मा, इसे भी ब्लॉक करूंगी और बहुत से और लोगों को भी ब्लॉक करूंगी, लेकिन वक्त आने पे, अभी नहीं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में?
माँ को भी बता जरा। अम्मा प्लान तो बड़ा सिंपल सा है कि जिस तरह से इन्होंने हमें अजियत दी है ना, इन्हें भी वही अजियत देंगे। देखा नहीं था खाला ने कैसे मेरा दिल तोड़ दिया आस दिला के? वही तकलीफ देंगे इन्हें भी। अल्लाह पूछेगा आपा से, यही इनकी बेटी इनका मुंह काला करेगी। बेटे की कमाई पे बड़ा नाज था ना, वो भी नहीं रही, और ये इज्जत का भरम भी जाएगा एक दिन। देखती जा तू। बड़ी अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे। वैसे सारा ने मुझे बताया कि आप उसकी भाभी हैं। क्या करते हो तुम? मौज करता हूँ जी। असल में शायद सारा ने आपको बताया नहीं, मेरी मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, हर चीज में मजाक करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे जोक सुनने नहीं आई। जो पूछा उसका जवाब दो। जॉब करते हो या कोई बिजनेस? ना जॉब करता हूँ ना बिजनेस करता हूँ। असल में दोनों भाई मेरे बाहर हैं, तो काम करने की मुझे क्या जरूरत है? घर पे रहता हूँ आराम से। सारा के लिए सीरियस हो? अगर सारा के लिए सीरियस नहीं होता तो यहाँ बैठा क्यों होता? कहीं बाहर टाइम पास नहीं कर रहा होता लोगों के साथ? से शादी करना चाहते हो? शादी किसी ना किसी से तो करनी है अब शादी, तो इसी से सही। आंटी की कॉल है, तुम दोनों चुप रहना। हेलो जी आंटी। हेलो 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 जी आंटी, डेट शीट ले लिया है हमने। नहीं नहीं, बस हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। ओके। कहाँ चले गए तुम? सारा, सारा, हेलो। खुशी कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी मेरा? अरे वो मोबाइल बैग में था, पता नहीं चला। अम्मी बार बार तुम दोनों का पूछ रही हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ? इतनी देर हो गई। अली वो सारा। क्या 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 हुआ सारा को? खुशी बताओ मुझे, क्या हुआ उसे? बोलो ना, क्या हुआ सारा को, बताओ मुझे। जी अली, वो सारा हम बस आ रहे हैं। क्या हो गया है खुशी, तुमने तो परेशान कर दिया था मुझे। चलो जल्दी आओ। ओके। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ इसके साथ घूम रही हो। भाभी वो चप्पल टूट गई थी, बस वही ठीक करवाने गए थे। बताओ कर नहीं जा सकती थी? अरे भाभी जी क्यों गुस्सा कर रही हैं? अगर हम लोगों ने दो बातें प्राइवेटली कर ली तो? तुम तो चुप ही रहो। तुम मेरे मुंह मत लगो, तुम इंतहाई घटिया और लोफर इंसान हो। भाभी क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। तुम नहीं जानती ऐसे लड़कों को, ये लड़के घर नहीं बसाते। आपको बड़ा तजुर्बा। शट चलो। अरे फिर कब मिलेंगे ये तो बताइए। नहीं, और अगर आइंदा तुम मेरे घर के पास नजर भी आए ना, तुम्हारी टांगे मैं खुद तोड़ूंगी। इबाद, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, मैच मेकर ने कुछ प्रोफाइल्स भेजी हैं, मैंने तो सब देखी हैं, मुझे तो सभी पसंद आ रही हैं, तुम सेलेक्ट कर लो। तो ना आपको भी सभी पसंद आने लग जाती है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम फाइनल कर लो कोई।
क्या हुआ, कोई फाइनल नहीं की? अरे नहीं, अभी इन सारे झमेलों में पड़ने का कोई वक्त नहीं है मेरे पास। आपको जो पसंद है आप देख लीजिएगा। मैं जानती हूँ तुम्हें ना कोई इनमें से पसंद आएगी और ना ही कहीं और। तो आप खुद बताएं, दिल को कैसे मजबूर करूं? बेटा, दिल को मजबूर नहीं किया जाता, दिल को मजबूत किया जाता है। और ये सब तो मैं तुम्हारे ही कहने पे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस अभी वक्त नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कोई मैच्योर लड़की हो बस। तो बेटा ऐसे बैठे बैठे तो नहीं पता चलेगा ना, जब तक मिलोगे नहीं कैसे आगाओगे कि सामने वाला मैच्योर है या नहीं? कुछ लोगों के साथ रहकर मिलजुल कर भी कुछ नहीं पता चलता। इस बात का ख्याल रखिएगा। भाभी, आपको क्या जरूरत थी अमीर को इतनी बातें सुनाने की या उसकी इंसल्ट करने की? क्योंकि वो इसी काबिल है। वो किस काबिल है उसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, आप नहीं। अगर तुम इतना फैसला करने के काबिल होती ना तो तुम उस जैसे लड़के का इंतखाब ना करती। हाँ, सारी काबिलियत की सनद तो आपको मिली हुई है ना। पता नहीं आपको, आप है कौन जो आप मेरे मामलात में इतना घुस रही हैं? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। बड़ी आई मेरी भाभी, खुद तो मेरे भाई को फंसाकर शादी कर ली और अब मुझे लेक्चर्स दे रही है। तुम किस तरह की बातें बोल रही हो? मैंने जो किया उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और तुम्हारे भाई और फिजूल से लड़के में ना जमीन आसमान का। तो जो मैं करूंगी उसकी जिम्मेदार भी मैं खुद होंगी। अजीब लड़की हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो के फिजूल आर्ग्यूमेंट्स कर रही हो मेरे साथ। तो किसने आपको कहा है कि मुझे समझाएं? मैंने आपको कहा था कि अपनी अखलाकियात की क्लास में मुझे बैठा ले। आपको पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है मुझे सुधारने का। मुझे बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारे लिए। मुझे लग रहा था कि आंटी तुम्हारे साथ गलत करे, बट यू नो व्हाट, अब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आंटी तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, तो जो अम्मी कह रही थी कि आपने मेरे भोले भाले से भाई को फंसा के शादी कर ली, वो भी ठीक ही होगा और उनको लेकर जल्द इस घर से चली जाएंगी, यही प्लान है ना? मम्मा, आप क्यों आ गई? यू जस्ट स्टार्टेड टू फील बेटर। कुछ काम है तो आप मुझे बुला लेती। बेटा मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। कमरे में अकेले लेटे लेटे मैं बोर हो गई थी। मैंने सोचा बाहर निकल के तुम सब लोगों के साथ बातें कर लूं। तुम्हें कहा तो है कि रूफी के साथ ऑफिस जाया करो, तुम्हारा ध्यान बटेगा। बस तुम एक ही दिन गई और आज फिर घर पे हो। पता नहीं मम्मा, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता अब मेरा। मैं जानती हूँ जिन हालात से तुम गुजर रही हो वैसे में इंसान नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। मुझे छोड़ें, आप अपना बताएं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, ना सिर्फ अपनी सेहत को लेकर बल्कि अपने बच्चों को खुश देखकर भी। मेरे बच्चों को ये बात समझ में आने लगी है कि मैं उनकी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी बेहतरी के लिए सोचती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। तुम भी अब पुरानी बातों को भूल जाओ और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। यही तो समझ में नहीं आ रहा मम्मा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। मैं हूं ना, सब कुछ एकदम से तो सही नहीं हो जाता ना। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी नई शुरू करनी पड़ती है। पहले तो हम खुला का केस करेंगे ताकि उस लड़के को भी पता चले कि हमने उन्हें रिजेक्ट किया है। अच्छा खैर छोड़ो, हम क्या बातें लेके बैठ गए। चलो कहीं बाहर चलते हैं लंच करने। I'll go change. चल।
नेक्स्ट वीक में हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। इबाद, तुम? रुबेल तुम? हाँ। कैसे हो? बहुत अच्छा लगा तुम्हें आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। कितना बदल गए हो तुम। सीनियर, तुम भी काफी बदल चुकी हो। क्या हो रहा है आजकल? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पापा का जो बिजनेस है ज्वाइन कर लिया वो। नाइस। कुछ लोगे? नहीं, कॉफी पियोगे तुम? हाँ। प्लीज बैठो। एक्सक्यूज मी। सामने को आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हो गया इसको? हैं? तेजी तेजी ऊपर चली गई है। खैर तो है ना? आंटी वो कॉलेज में रश बहुत था ना, इस वजह से थक गई है। हाँ तो ठीक है, तुम भी तो गई थी, तुम तो नहीं थकी। खैर मिल गई वो जो भी डेट शीट वीट मिलनी थी? जी। अच्छा जाओ भाई, अपने मियाँ के पास जाओ। 36 बार पूछ चुका है तुम्हारे बारे में, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें केटू के पहाड़ पर भेज दिया। जो देखो। जी आंटी। तुम तो शादी के बाद यूएस शिफ्ट हो गई थी ना? अभी लास्ट मंथ ही आई हूँ वापस। अच्छा, बच्चों को घुमाने लेकर आई होगी पाकिस्तान? हाँ। बच्चे नहीं है मेरे। कोई बात नहीं, वैसे भी जरूरी नहीं कि शादीशुदा जोड़ों की जल्दी से बच्चे भी हो जाए। बिल्कुल नहीं बदले हो ना तुम। लोगों का दिल रखने का हुनर अब तक आता तुम। हाँ बिल्कुल नहीं बदला। कॉलेज के दिन तो याद है ना, कितने मजे करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम बहुत जालिम लड़की हो यार, कोई इतना वेट करवाता है किसी को? मुझे पता होता कि तुम इतना वेट कर रहे हो तो मैं जल्दी आ जाती। क्या हुआ, अब तुम बुझी बुझी लग रही हो? नहीं, वैसे थक गई हूँ। तुम थकने वाली तो हो नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं तुम्हारा चेहरा भी पढ़ सकता हूँ जिस पे साफ साफ लिखा है कि कुछ मसला है। अच्छा, ये चेहरे पढ़ने का टैलेंट कहाँ से आया? चेहरे नहीं, सिर्फ तुम्हारा चेहरा, जो कि तुम्हारी मोहब्बत ने सिखाया है। अब बताओ मुझे क्या बात है? अच्छा, लेकिन तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। मैं तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा खुशी, बताओ। इस पे नहीं, सारा पे। सारा पर क्या किया उसने? वो एक्चुअली मैं सारा के साथ उस लड़के से मिलने गई थी, तो जब हम वहां गए तो कितना हंसाते हो ना तुम। तुम्हारी बीवी तो सारा दिन हंसती रहती होगी। वेल, मुझे तुम्हारी तरह शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए मेरी कोई बीवी नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारा निकाह हो गया तुम्हारी कजन से। ये रिश्ता काफी अर्से चल नहीं पाया, इसलिए खत्म हो गया। I'm sorry, मुझे आइडिया नहीं था। सॉरी की कोई बात नहीं, एक बुरा ख्वाब था जो गुजर गया। वैसे तुम बताओ, तुम पाकिस्तान कब तक हो? शायद हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? तुम्हारे हस्बैंड का तो बिजनेस था ना, क्या वो वहां से खत्म करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया? डाइवोर्स लेकर आई हूं मैं पाकिस्तान। वेल, आई एम सो सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। अरे सॉरी क्यों? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
जो शादी चल ना सके उसे खत्म कर देना बेहतर है। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, अपनी कोताही और गफलत पे अफसोस हो रहा है मुझे। मुझे अम्मी ने जब बताया था इस इशू का, मुझे उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। कैसा एक्शन? मतलब ये कि मुझे सारा से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। वो तो तुम अब भी कर सकते हो। मैं इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ कि तुम जाओ, सारे से बात करो, कोई हल निकालो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अम्मी से तो बात करने का कोई फायदा नहीं है ना, वो तो पहले से ही गुस्सा है। तो तुम डायरेक्टली बात करो ना उससे। लेकिन प्लीज तुम हाइपर मत होना, बहुत प्यार से समझाओ वरना मामला बिगड़ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं उसे प्यार से ही समझाऊंगा, लेकिन कभी इस तरह इस टॉपिक पे बात नहीं की ना तो अजीब सा लग रहा है। ये काम करते हैं ना, अब हम दोनों मिलकर उससे बात करते हैं, समझाते हैं उसे। ठीक है। थैंक यू खुशी, तुमने इस मामले को बहुत बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया है। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। जाने वाले को उस वक्त तक देखा जाता है जब तक वो नजर आए। तुम उस बेहिस लड़के के लिए बिल्कुल भी नहीं रोगी, समझ गई तुम? ओके। देखो, महाखुदा जो करता है अच्छा ही करता है। अभी तुमने खुला फाइल भी नहीं की और ये लड़का दूसरी लड़की के साथ घूमना शुरू हो गया है। तो शुरू से ही चीटर था, हमें पता ही नहीं चला। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात का कभी कोई अफेयर नहीं रहा किसी के साथ। अच्छा, तो तुम्हारे ब्रेकअप के बाद ये दूसरी लड़की के साथ पोटलिंग कर रहा है, इससे क्या साबित होता है? पता नहीं। महा, मान लो ये बात कि वो एक चीटर शख्स है, तुम्हारा उसके साथ कोई मैच ही नहीं बनता है। उसने हमेशा तुम्हें दुख दिया, तुम रोती रहती थी। ये ज्यादा अच्छा है कि तुम बाद में रोती, आज ही रो लो जितना रोना है। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जॉन से मौत देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। अरे नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना, और मैं नहीं भागा, सही है? भाग के दिखाओ कभी। अगर वो ऐसा कर सकता है ना तो तुम भी कर सकती हो। अब मैं एक दिन भी वेस्ट नहीं करूंगी, जल्द से जल्द तुम्हारी खुला हो जाए। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी ताकि उन्हें पता चले कि महा भी कोई गई गुजरी लड़की नहीं है। कुछ ऑर्डर करें? जी। एक्सक्यूज मी। देखो सारा, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी अच्छी लड़कियों की तरह अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। भाई, तो भाभी ने भी तो आपसे पसंद की शादी की है ना, क्या ये अच्छी लड़की नहीं है? बदतमीजी मत करो सारा, मैं अभी तुम्हारी बात कर रहा हूँ ना। भाई आप बात नहीं कर रहे, आप दोनों मिलके मुझे हरासा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सारा, हम यहाँ तुम्हें समझाने आए हैं। बस आप रहने दे भाभी, पहले आप खुद आग लगाती हैं फिर बुझाने की कोशिश कर रही हैं। सारा,
अपनी हद में रहो। वो लड़का बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है। ऐसे जाहिल लड़कों से शादी करके घर नहीं बसाया जाता सारा। देखो सारा, मैं तुम्हारे लिए कोई पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लड़का देखूंगा वक्त आने पर। और वो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। और मुझे पूरा यकीन है सारा कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारी फैमिली की इज्जत में कोई फर्क आए। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आज तो मेरा बेटा बहुत फ्रेश लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो? मैं क्या मतलब कहाँ से आ रहा हूँ? ऑफिस गया था, फिर एक मीटिंग थी। हाँ, मीटिंग से याद आया, बहुत पुरानी एक दोस्त मिल गई थी तो उससे मिलकर अच्छा लगा बस। कौन है भाई ये दोस्त जिसने मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दी? अरे आपको याद है वो फैसल अंकल जो पड़ोसी थे? अच्छा अच्छा, तुम उनकी बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी बेटी की शादी कर दी थी? जी हाँ, वही लड़की मिली आज। अमेरिका चले गई थी, पाकिस्तान हो गई। पुराने दोस्तों से मिलकर इंसान कितना फ्रेश हो जाता है ना, ये मुझे आज फील हुआ। फिर तो तुम्हें उससे रोज मिलना चाहिए ताकि इसी तरह मुस्कुराते रहो। मैं खुद भी खुश रह सकता हूँ मामा। तो फिर खुश रहा करो ना बेटा, ताकि तुम्हारी माँ टेंशन में ना रहे। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। घर में जाना। मामला इतना सीरियस हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्या करें अली, सारा को समझाने का कोई फायदा नहीं है अब। यही तो सोच रहा हूँ, इस मामले को हैंडल कैसे करूँ। तो आंटी से बात करते हैं ना, उनको पता होगा कि इस मामले का कैसे हल निकालना है। नहीं खुशी, हम अम्मी को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो बहुत पुराने ख्यालात की हैं। माँ बेटा क्यों उसके बारे में सोच रही? जैसे वो तुम्हें भूल गया, तुम भी उसे भूल जाओ। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती। देखो बेटा, सारी जिंदगी इस तरह सोचने में तो नहीं गुजर सकती ना। क्या बात हो रही? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? उसे भी बताओ, हमारे दुख सुख सबके साझे हैं ना, उसको भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। क्या हुआ, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? आज मैं और महा रेस्टोरेंट में गए थे, वहां हमने बात को किसी और लड़की के साथ देखा। जब से ये उसी के बारे में सोच रही है। मैं इसे यही समझा रही हूँ, जैसे वो तुम्हें भूल गया है, ये भी उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी आगे शुरू करे। महा मामा बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें कोई फैसला नहीं लेना। ऐसे तुम दो कश्तियों में सवार होकर नहीं जिंदगी गुजार सकते। ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मामा, आप उन्हें खुला के पेपर्स भिजवा दें। इश्क है या
मेरा बच्चा कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। हाँ सही कह रहे हो तुम, इसीलिए तो पहले मैं खुद उस लड़के से मिली हूँ। अगर आंटी को पता चल जाता तो वो पहले ही उसे कॉलेज से हटा चुके हैं। आगे पता खुशी, नहीं। मैं सोच नहीं सकती थी मेरे पीठ पीछे तो मेरी बेटी को उस लफंगे से मिलाने ले जाओगी। अम्मी अम्मी इसका मकसद बिल्कुल नेक था, आप क्यों? तुम खामोश रहो। बड़े आए अपनी बीवी के वकील बनकर। आंटी ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ ये देखने के लिए गई थी कि वो लड़का वाकई सीरियस है या टाइम पास कर रहा है। रहने दो बीवी, ये चोचले ना तुम अमीरों के यहाँ होते हैं, जो बेटियां ना अपने रिश्ते खुद तलाश करती हैं। हमारे यहाँ ना हमारे बड़े ही फैसला करते हैं। अम्मी ये कोई गलत बात नहीं है अगर सारा किसी को पसंद करती है, बस ये है कि लड़का अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो उसकी, और हमें क्या चाहिए? खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को ना छूट देने की कोशिश की, अरे वो तो और शेर हो जाएगी। और तुम्हारी बीवी जो उसे मिलाकर लाई है ना उस लड़के को, अब देख लेना उसे और शय मिल जाएगी, वो तो मुझे दुश्मनी समझने लगेगी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया मैंने सिर्फ इस घर की भलाई के लिए किया। उस लड़के से मिलकर मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि सारा को उससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो भी बहुत छोटी है सबके लिए। मेरी बेटी ना अपनी चप्पल भी अपनी मर्जी से नहीं लेती थी, और अब जब से तुम इस घर में आई हो ना उसे लगता है जैसे भाई ने अपनी मर्जी की वो भी कर सकती है। अम्मी खुदा के लिए कोई बात तो बगैर ताने के कर लिया करें आप। इस वक्त मसला सारा का है, आप ये सोचें सारा का क्या करना है। मैंने सोच लिया है और मैंने फैसला भी कर लिया है, मैं इस लड़की की अब शादी कर दूंगी। मैं बुलाती हूँ उस रिश्ते वाली को और उसका रिश्ता पक्का करती हूँ। अब मजीद मैं इस लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगी, और तुम लोग ना दूर रहो मेरी बेटी से। क्या हुआ सारा, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हो तुम? आज हम ना अमीर से मिलने गए थे। हम कौन? मैं और भाभी। क्या भाभी? फिर? वो वहां मेरे साथ गई। अमीर को ने इतना बेइज्जत किया और घर आके भाई को सब कुछ बता दिया। हाय अल्लाह, सच्ची? तो बहुत बुरा हुआ। अब ये बताओ कि आगे क्या हुआ? अब दोनों अम्मी को लेके कमरे में बैठे हुए, पता नहीं कौन सी मीटिंग चल रही है। ये तो परेशानी वाली बात है। जाहिर सी बात है वो लोग तुम्हें घर में बांधने की प्लानिंग कर रहे होंगे। मीरा, तो अब मैं क्या करूंगी? अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें अमीर सच में अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा तो मुझे बस वही लगता है। फिर तुम ये पता करने की कोशिश करो कि ये लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। देखो, तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगी, क्योंकि इस भाभी पे तो अब भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि भाभी पे भरोसा मत करना, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी? तुम्हें तो लगता है कि मैं ही तुम्हारी दुश्मन हूँ। हाँ यार, अच्छा ना, बस कर दो, अब हो गई ना गलती। अब ये बताओ इसका हल क्या निकालें? बताती हूँ। पहले तुम ये पता करो कि ये लोग क्या खिचड़ी बना रहे हैं। और हाँ सुनो, तुम ना मुझसे एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा नाम कहीं नहीं आने दोगी, क्योंकि देखो मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, और वरना मैं ऐसा कभी ना करती, लेकिन तुम खुश हो ना इसमें। वरना कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम बदल जाओ और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दो कि तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। नहीं, देखो मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम भी कभी इल्जाम नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। बस तुम मेरी मदद कर दो यार, प्लीज। मैं करूंगी, पक्का वादा। आई थिंक महा अभी भी साइन करने के मूड में नहीं। नहीं वकील साहब, महा साइन करेगी। महा बेटा,
साइन करो। कहाँ साइन करना है? ये फर्स्ट पेज पे